हम में से ज़्यादातर लोग जब फिटनेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तुरंत जिम, पसीना और वो ट्रेडमिल पर भागने की थका देने वाली तस्वीर आती है। हाँ, बिल्कुल। और सच कहूँ तो ये रूटीन अक्सर काफ़ी उबाऊ भी लगने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में शारीरिक निष्क्रियता का स्तर बढ़कर 31% तक पहुंच गया है। मतलब लोगों के पास व्यायाम का वक्त या एनर्जी ही नहीं बची है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। लोग सच में थक चुके हैं। तो ऐसे में सोचिए, अगर शरीर के लिए एक ऐसा पॉज बटन हो जिसे दबाने से शरीर बाहर से तो बिल्कुल स्थिर दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेहतरीन वर्कआउट चल रहा हो। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। इसे ही आइसोमेट्रिक व्यायाम या बिना हिले डुले की जाने वाली कसरत का विज्ञान कहते हैं। तो क्या सच में सिर्फ एक पोज में बिना हिले डुले रुके रहने से शरीर को कोई ठोस फायदा हो सकता है? मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। लगता तो है, पर विज्ञान इसका जवाब पूरी तरह से हाँ में देता है। अगर हम 1990 से 2023 के बीच हुए कई बड़े शोधों के एक विस्तृत निचोड़ को देखें, जिसमें करीब 16,000 लोगों का डेटा शामिल था, तो नतीजे किसी को भी हैरान कर सकते हैं। 16,000 लोगों का डेटा, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अध्ययन है। लेकिन नतीजे क्या थे? क्योंकि आमतौर पे ऐसे फिटनेस गोल्स के लिए लोग हफ्तों जिम में पसीना बहाते हैं। इस पॉज बटन वाले तरीके में कितना वक्त लगता है? बस यही तो मजा है। हफ्ते के कई घंटों की कोई जरूरत नहीं है। सप्ताह में 3 दिन और सिर्फ 14 मिनट काफी है। सिर्फ 14 मिनट? मतलब ये कैसे काम करता है? हाँ, बस इसमें 2-2 मिनट के 4 सेट करने होते हैं और बीच में थोड़ा आराम लेना होता है। इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला असर हमारे ब्लड प्रेशर पर दिखता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर पे? तो क्या ये दौड़ने भागने वाले व्यायाम से भी ज्यादा असरदार है? बिल्कुल। शोध के मुताबिक जहां दौड़ने जैसे एरोबिक व्यायाम से ब्लड प्रेशर मापने के पैमाने में लगभग 4.49 की कमी आती है, वहीं आइसोमेट्रिक होल्ड से यह 8.24 तक कम होता है। बाप रे! ये तो सीधे सीधे बीपी की उन मानक दवाओं के असर को टक्कर दे रहा है, जो ब्लड प्रेशर को करीब 9 पॉइंट तक कम करती हैं। उम्र बढ़ने के साथ तो ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। दवाओं जितना असर, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। लेकिन अगर दौड़ने या भारी वजन उठाने से ज्यादा फायदा एक जगह स्थिर रहने में है, तो शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा है? क्या ये किसी रबर बैंड को कस कर खींच कर रोके रखने और फिर अचानक छोड़ देने जैसा प्रभाव है? ये रबर बैंड वाली एनालॉजी इसे समझने के लिए एकदम सटीक है। जब कोई आइसोमेट्रिक व्यायाम करता है तो मांसपेशी सिकुड़ती है और उसी स्थिति में लॉक हो जाती है। मतलब उसकी लंबाई में कोई बदलाव नहीं होता, बस वो एक जगह कसी रहती है। हाँ, ठीक वैसे ही। और इस स्थिरता के कारण उस हिस्से की रक्तवाहिकाएं, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो दब जाती हैं। इससे वहां ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अच्छा, तो ऑक्सीजन कम होने से शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता होगा? बिल्कुल, अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं और मस्तिष्क तुरंत उस हिस्से में ज्यादा ऑक्सीजन भेजने की कोशिश करता है। इससे थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। समझ गई। और फिर जब वो पोज छोड़ा जाता है, यानी जब हम उस रबर बैंड को ढीला छोड़ते हैं, तब क्या होता है? बस जैसे ही पोज ढीला होता है, वो दबी हुई रक्तवाहिकाएं वापस फैलती हैं और खून बहुत तेजी से उस हिस्से में दौड़ता है। यही प्रक्रिया लंबे समय में नसों के लचीलेपन को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को कम करती है। क्या बात है! और हाँ, इसके साथ ही ये मोटर यूनिट्स को भी जगाता है। मोटर यूनिट्स? ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से आने वाली नसों के समूह हैं जो मांसपेशी को अचानक से ताकत देते हैं। ओह, अब मुझे समझ आया। शायद इसीलिए साइकिलिंग के विश्व रिकॉर्डधारी डैन गॉर्डन इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। अब मैंने पढ़ा है कि वो साइकिल पर चढ़ने से पहले 150 किलो का भारी वजन उठाकर स्क्वाट पोज में रुकते थे। हाँ, ताकि उनकी मोटर यूनिट्स चालू हो जाए और वो रेस में तुरंत रफ्तार पकड़ सकें। ये तो एथलीट्स के लिए कमाल की चीज है। सिर्फ एथलीट्स ही नहीं, मजे की बात यह है कि बुजुर्ग लोग जो कुर्सी से उठने में संघर्ष करते हैं, वे भी उठने से पहले बस आर्म रेस्ट को कुछ देर जोर से दबाकर अपनी मोटर यूनिट्स को जगा सकते हैं। सच में? मतलब सिर्फ आर्म रेस्ट को जोर से दबाने भर से उन्हें खड़े होने में आसानी होगी? बिल्कुल। ये बहुत ही व्यवहारिक और असरदार तरीका है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए।
ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को अपनी जिम की मेंबरशिप तुरंत छोड़ देनी चाहिए और बस आराम से दीवार के सहारे बैठ जाना चाहिए। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी मत कीजिए। वजन घटाने और हृदय की अधिकतम कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कार्डियो की अपनी एक अलग और जरूरी जगह है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि एकदम से दौड़ना भागना छोड़ना सही नहीं होगा। सही बात है। आइसोमेट्रिक व्यायाम को एक बेहतरीन एड ऑन या पूरक की तरह देखना चाहिए, रिप्लेसमेंट की तरह बिल्कुल नहीं। लेकिन यार, यहाँ एक और व्यवहारिक समस्या भी तो है। वो क्या? 2 मिनट तक 90 डिग्री के कोण पर वॉल स्क्वाट करना, मतलब हवा में कुर्सी की तरह बैठना, ये तो किसी भी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। शुरू में तो 30 सेकंड भी पहाड़ जैसे लगते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। 90 डिग्री पर 2 मिनट टिके रहना वाकई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन विज्ञान कहता है कि 2 मिनट का समय पूरा करना ज्यादा जरूरी है। तो फिर आम लोग इसे कैसे करें? आसान है। समय कम करने के बजाय शुरुआत में कोण यानी एंगल को थोड़ा कम कर लेना चाहिए। 90 डिग्री के बजाय 110 या 130 डिग्री के थोड़े सीधे कोण पर दीवार के सहारे शुरुआत की जा सकती है। अच्छा, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक कर बैठे ताकि ज्यादा जोर ना पड़े, लेकिन पूरे 2 मिनट तक होल्ड करें। एकदम सही। और वैसे भी अभी 700 लोगों पर 6 महीने तक चलने वाला एक और बड़ा शोध चल रहा है। तो शायद उससे हमें भविष्य में हर फिटनेस स्तर के लिए और भी सटीक गाइडलाइंस मिल जाएंगी। बिल्कुल, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिना किसी महंगे उपकरण के, बिना पसीना बहाए और बहुत ही कम समय में बेहतर स्वास्थ्य पाने का ये एक विज्ञान समर्थित शॉर्टकट है। कोई भी इसे अपनी व्यस्त दिनचर्या में आसानी से फिट कर सकता है। हाँ, सही मायनों में ये सेहत को बेहतर बनाने का एक बेहद स्मार्ट और सुलभ तरीका है जो हर किसी की पहुंच में है। बहुत ही बढ़िया चर्चा रही। अगर शरीर को महज कुछ मिनटों के लिए एक जगह स्थिर रखने यानी फिजिकल स्टैटिक होल्ड से हमारा ब्लड प्रेशर और शारीरिक तनाव इतनी तेजी से कम हो सकता है, तो जरा सोचिए, क्या हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने विचारों को पूरी तरह स्थिर रखने यानी मेंटल स्टैटिक होल्ड से हमारी मानसिक सेहत पर भी ऐसा ही चमत्कारी असर पड़ सकता है?